आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा फिर से आत्मा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ द सीक्रेट में। आज मैं श्वेता जैन आप सबके साथ में एक ऐसी टेक्निक को शेयर करने वाली हूँ जो शायद आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे। दैट इज़ रेकी प्रोग्रामिंग। हम सब ने क्रिस्टल को प्रोग्राम करने के तो बहुत सारे तरीके सुने होंगे, बट रेकी प्रोग्रामिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड सुपर पावरफुल। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? बेसिकली ये एक सिंपल बट बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। रेकी एनर्जी, एज यू ऑलरेडी नो, टाइम एंड स्पेस से परे है। इसी पावर का यूज़ करके हम अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट फ्यूचर इवेंट्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि दी हम किस तरीके से अपने फ्यूचर को प्रोग्राम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, बिकॉज रेकी डिस्टेंस हीलिंग जो होती है वो पास्ट और फ्यूचर में दोनों में की जा सकती है। तो आइए वही प्रोसेस समझते हैं। सपोज आप फिजिकली किसी पर्टिकुलर इवेंट में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, या फिर जब किसी पर्सन या इवेंट को रेकी की ज़रूरत है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो आप उस इवेंट को पहले ही रेकी प्रोग्राम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड का कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, या कोई किसी की क्रिटिकल सर्जरी होने वाली है, तो भी आप उन्हें कैसे पहले ही हील कर सकते हैं, सो दैट उस टाइम में वो एनर्जी वहाँ तक पहुंच सके और वो उनको हीलिंग जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको मिल सके। तो चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आपको रिलैक्स एंड कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। आप जब भी ये प्रोसेस करेंगे आप एक अल्फा स्टेट में होने चाहिए। दैट मीन्स आपका मन और आपकी बॉडी बिल्कुल शांत और स्थिर होनी चाहिए। कंफर्टेबल एंड पीसफुल एनवायरनमेंट आपके पास में होना चाहिए। देन आपको एक स्क्वायर शेप पेपर लेना है, छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है। आपको उसके चारों कॉर्नर्स पे सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करना है। पेपर पे इवेंट के बारे में डिटेल्स लिखनी है। जैसे आपको डेट डालनी है, टाइम डालना है, उस पर्सन का नाम लिखना है जिसको आप रेकी सेंड करना चाहते हो। अब लिखना कैसे है वो देख लीजिए। आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड के साथ अपने सेंटेंस को स्टार्ट करना है। हे मेरे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इवेंट बहुत अच्छे से हुआ, आपने उसमें मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। या फिर ये एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर कर लिया है, थैंक यू यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। देन रेकी वेलकम करना है आपको, अपने एंसेस्टर्स को, अपनी एंजल्स को, डॉक्टर मीका ओसुई को, आपके रेकी गुरु को आपको कॉल करना है। उन्हें इस प्रोसेस में आपकी हेल्प करने के लिए इनवाइट करना है। अपने हाथों में सिंबल्स को ड्रॉ करना है और अपने पाम चक्रास को एक्टिवेट करना है। नाउ उस पेपर को फोल्ड कीजिए, एक क्रिस्टल लीजिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो रॉ हो सकता है, टंबल हो सकता है, या फिर पिरामिड हो सकता है। अगर वो क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज का होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि वो मल्टीपर्पज़ स्टोन है, हर चीज़ में काम में आता है। तो दोनों को आपको अपने हाथों में इस तरीके से रखना है। अब जो भी सिंबल आपको पता है, आप उनके ऊपर मेंटली उस पिरामिड पे और उस पेपर पे ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि सारे सिंबल्स इस क्रिस्टल में एब्जॉर्ब हो गए हैं। जब तक आपका मन करे उसे रेकी दीजिए, उन्हें अपने हाथों के बीच में रखें, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखें और इस इवेंट को बहुत अच्छे से होता हुआ देखें। छोटी छोटी डिटेल के साथ में देखना शुरू करें कि आपने जो भी उस स्लिप में लिखा है वो हो रहा है, एंड आप बहुत खुश हैं उस इवेंट को पूरी फीलिंग्स के साथ फील करें कि आपकी पूरी फैमिली है वहाँ पे, वो सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं। या फिर अगर आप किसी को रेकी सेंड कर रहे हैं उनकी सर्जरी के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो आप देखिए कि वो पर्सन पूरी तरह से उस रेकी को रिसीव कर रहे हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, और कुछ ही दिनों में आपके पास उनका कॉल आ रहा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो ऐसा आप 2-3 मिनट तक कीजिए। देन जिनको भी आपने अपनी हेल्प के लिए इनवाइट किया था, आपके परम पिता परमात्मा, यूनिवर्सल एनर्जीज, आपके एंसेस्टर्स, आपकी आर्च एंजल्स, आपके रेकी गुरु, सभी को इस प्रोसेस में आपके साथ बने रहने के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, दिल से धन्यवाद कीजिए और बोलिए कि थैंक यू सो मच आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, इस प्रोग्राम पेपर को आप एक सेफ जगह पर रख सकते हैं, उसे आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई रेकी बॉक्स बनाया हुआ है तो आप उसमें भी उसे रख सकते हैं। और जिस क्रिस्टल को हमने प्रोग्राम किया है उसे आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में, या फिर आप उसे पेंडेंट बना करके भी पहन सकते हैं, सो दैट ये प्रोग्राम क्रिस्टल की एनर्जीज हमेशा हमारे साथ, हमारे ऑरा में रहे। जब हम अपनी इंटेंशंस पेपर पे लिखते हैं
तो वो और भी ज़्यादा सॉलिड हो जाती है। और हम क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स की अपनी एक नेचुरल एनर्जी होती है, और जब हम उसमें सिंबल्स और वो इंटेंशंस डालते हैं वो एनर्जी एनहेंस हो जाती है। वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, देन स्टोर करके उन एनर्जीज को उस इवेंट के लिए पास ऑन कर सकते हैं, बिकॉज क्रिस्टल्स की अपनी एक मेमोरी होती है। एक बार प्रोग्राम करने के बाद ये परमानेंट रहते हैं जब तक हम इसे रीप्रोग्राम नहीं करते हैं, या फिर जब कोई और पर्सन उस क्रिस्टल को टच करके उसकी एनर्जी से नहीं कनेक्ट होता है। आजकल क्रिस्टल्स ज्वेलरी फॉर्म में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे आप पेंडेंट्स पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, नेकलेसेस पहन सकते हैं। आप कोई भी फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इन क्रिस्टल्स की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को अपने फ्यूचर इवेंट्स के लिए यूज़ करना शुरू कीजिए और देखिए कि इसके कितने पावरफुल रिजल्ट्स और कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सो ये थी बहुत ही पावरफुल येट सिंपल टेक्निक ऑफ रेकी प्रोग्रामिंग, जो कि फ्यूचर इवेंट्स को हीलिंग करने में और उसे सक्सेसफुल होने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हाउ दिस टेक्निक वर्क फॉर यू। आपको किस तरह से इस टेक्निक ने हेल्प किया और कितने टाइम में आपकी वो चीज़ पूरी आपने फुलफिल होते हुए देखी। सो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी ऑन पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। आत्मा प्रणाम।